ओके, अभी हमने सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है क्या। तो उसमें अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया गया था। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसमें क्या है कि एक लेयर होगी जो सारे फंक्शंस को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज एब्सेंट इन दिस आर्किटेक्चर। मतलब इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, हाइड होता है। देयरफॉर डिफरेंट यूजर्स आर एबल टू ऑब्जर्व एंड कॉल प्रोसीजर्स टू ऑफ ईच अदर। द कर्नल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। इसमें कर्नल क्या है, हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। इट्स also not very portable and get loaded completely into memory at boot. MS stores are example of monolithical architecture। मतलब ये पोर्टेबल नहीं होता और बेसिकली ये पूरी तरह से लोड भी नहीं होता है। सो जो MS स्टोर्स है उसका एक एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड सर्विसेज टू यूजर्स इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम कॉल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करता है किस फॉर्म में, सिस्टम कॉल की फॉर्म में। सिस्टम कॉल प्रोवाइड फंक्शंस। सिस्टम कॉल में फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं सच एज पोजीशनिंग ऑफ प्रोसीजर पैरामीटर और अ स्टैक और एग्जीक्यूटिंग ट्रैप इंस्ट्रक्शंस। सो इट्स अ सिंपल वे कि जो मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर होता है वो क्या है कि जैसे कमांड हम कह सकें कि उसमें कमांड्स वगैरह होती हैं कि अब इसमें लिमिटेशंस क्या है, इट्स डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एज अ होल बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू बी रीडिजाइन। फेलियर टू सिंगल प्रोग्राम कैशेस द एंटायर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको रीडिज़ाइन करना। और अगर आपका एक भी मॉड्यूल या एक भी प्रोग्राम क्रैश हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम को क्रैश कर देगा। देखिए जैसे एक व्यू बनाया गया, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n, दैट्स अ यूज़र मोड, दैट्स अ कर्नल मोड। ठीक है, तो ये एक मतलब आर्किटेक्चर है। ठीक है, एक एक करके यूज़र इसको असेस कर रहे हैं। Next is layered architecture. It organizes operating system in different layers that communicate with using standard function call। जैसा कि नाम दिया गया है कि different layers होंगी, आपस में communicate करती हैं। Each layer are clearly defined functionality। मतलब हर एक की जो functionality होगी वो clear होगी। The layer are built one above the other in such a way that each layer uses services and function of this layer। लेयर होएगी एक के बाद दूसरी इस तरीके से होएगी कि वो जो हर एक लेयर की सर्विसेज और फंक्शंस है उसको यूज कर सके। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज मॉडुलैरिटी। ऑल द बेनिफिट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कैन बी अचीव विद दिस आर्किटेक्चर। मेन इसमें एडवांटेज क्या है, मॉडुलैरिटी। मतलब हम जो चीज़ें हैं उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, द वेरियस लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है hardware. It consists of various input-output devices, CPU and memory. The hardware act as a platform for the operating system. अब हार्डवेयर में क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू होती है, मेमोरी होती है। और जो हार्डवेयर होता है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। इट प्रोवाइडेड कम्युनिकेटिव रिसोर्सेज फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स। कर्नल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस टास्क। जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। Service layer to interact with the kernel, the drivers. Drivers are a set of specialized program used for communicating with the hardware. अब इसमें क्या है कि जो सर्विस लेयर है वो इंटरेक्ट करती है कर्नल के साथ और ड्राइवर्स के साथ। ड्राइवर क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर के साथ ही होते हैं। सर्विस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ यूजर फाइल एंड ऑब्जेक्ट। तो सर्विस लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन शेल। User create different applications and execute these applications through shells। अब यूजर काफी सारी एप्लीकेशन को क्रिएट करता है और उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, शेल। शेल यूटिलिटी है that is stored on the hard disk and is loaded in memory when the kernel is invoked। शेल क्या एक यूटिलिटी होती है जो हार्ड डिस्क पे स्टोर रहती है और मेमोरी में तब लोड होती है जब कर्नल को इन्वोक किया जाता है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी इंटरफेस का काम करती है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, each layer add an operating cost to the higher layer, therefore it is less efficient than the other architecture। मतलब इसमें क्या है कि हर एक लेयर एक ऑपरेटिंग कॉस्ट देती है, इसलिए ये लेस एफिशिएंट है। इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग फॉर डिजाइनिंग द लेयर एज अ हायर लेयर कैन यूज द फंक्शनलिटी ओनली अ लोअर लेयर। अब इसमें फंक्शनलिटी भी जो है या डिजाइनिंग भी है वो भी सही चाहिए क्योंकि जो फंक्शनलिटी होती है हायर लेयर वो लोअर लेयर की यूज करती है। देखिए यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन सर्विस करना, तो यहाँ पे एक लेयर आर्किटेक्चर को व्यू किया गया है। नेक्स्ट इज वर्चुअल आर्किटेक्चर।
It's built on the virtual storage concept to subdivide a single computer system into multiple virtual computer systems, each with its own processor, disk storage, tape storage, and other input-output devices. अब इसमें क्या है कि ये है इट्स बिल्ट ऑन वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है, जो एक सिंगल कंप्यूटर को मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर में है डिवाइड कर देता है, ईच विद इट्स आउट प्रोसेसर, हर एक अपना प्रोसेसर होगा, डिस्क स्टोरेज होगी, टेप स्टोरेज होगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगी। मतलब ये क्या करेगा, एक रियल मशीन की तरह काम करेगा। This virtual machine uses software technique to make a single computer appear to a multiple smaller computer system. So जो virtual machine है वो क्या करता है, वो एक सॉफ्टवेयर तकनीक है टू मेक अ सिंगल कंप्यूटर अपीयर टू बी अ मल्टीपल स्मॉलर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब वर्चुअल मशीन क्या करती है, वो सॉफ्टवेयर तकनीक को यूज करती है ताकि एक सिंगल कंप्यूटर को यूज कर सके, ठीक है। Each of these small computers simulated in software act as an independent and complete computer system. जो ये स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर में होते हैं, ठीक है, जो एक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट और कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम का। मतलब इसमें क्या होगा कि सारी जो है वर्चुअल मशीन जो होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वे प्रॉपर जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम होगा, ठीक है, उसी की तरह काम करेगी। Each of these computer system consists of set of virtual instructions, मतलब हर एक में virtual instructions होंगी। The function of virtual machine is to map and virtual instruction set to real instruction set to the computer, मतलब एक real instruction की तरह उसको set किया जाएगा। Virtual machine contains a software layer called VMM। अब इसमें क्या होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसको हम VMM बोलते हैं, that create the exact copies of हार्डवेयर रिसोर्सेज एक्स पर द हार्डवेयर इंटरनल, मतलब जो एक पूरी एग्जैक्ट कॉपी बना देता है उस चीज की। की लिमिटेशन ये है कि द डिसएडवांटेज वर्चुअल मशीन इज दैट द वर्चुअल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिस्कस, मतलब को काफी सारी स्पेस चाहिए होती है जब भी ये लोड होता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन 1 2 3, क्या ये पूरा का पूरा जो है ना वो एक्चुअल जैसे मशीन हो उसी की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोकर्नल आर्किटेक्चर। Like virtual, exokernel architecture is also based on principle of creating duplicate copies of operating system। मतलब इसमें भी क्या है कि हम जैसे वर्चुअल में भी हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डुप्लीकेट कॉपी बन देते, तो इसमें भी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। The exokernel architecture contains a program called exokernel that reside in the bottom layer of the operating system. Exokernel perform the function of resource allocation to virtual machine and maintain authorized and secure use of their resources। मतलब इसमें क्या होता है कि वो क्या परफॉर्म करता है, फंक्शन ऑफ रिसोर्स अलोकेशन वर्चुअल मशीन एंड मेंटेन ऑथोराइज एंड सिक्योर यूज। मतलब बेसिकली इसमें ये चीज होता है कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो ऑथोराइज हो, ठीक है, उसका एक सिक्योर यूज हो, ठीक है। दैट मीन्स टू से कि उसमें जितने भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, ठीक है, सबके सब क्या हो, कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना हो। The main advantage of using exokernel architecture is that it eliminates the requirement of mapping layer। मेन एडवांटेज इसमें ये चीज होती है कि ये क्या करता है कि जो मैपिंग लेयर होता है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करता है। इट इज नॉट ओनली मॉनिटर द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू वर्चुअल मशीन बट आल्सो सेपरेट द सिस्टम कोड रनिंग इन यूजर स्पेस। मतलब ये सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करता वर्चुअल मशीन को, ठीक है, आल्सो सेपरेट भी कर देता है उसको, ठीक है, फ्रॉम मल्टी प्रोग्राम कंसेप्ट ऑफ एक्सोकर्नल। मतलब जो सिस्टम कोड होगा और जो हमारा वर्चुअल मशीन का होगा उन दोनों को वो अलग कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी सिक्योरिटी जो है बनी रहती है। नेक्स्ट इज client server architecture। Client server architecture consists of two different programs, that's client and server। Client sends a service request to the server for accessing various resources। Client क्या करता है, एक सर्विस रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को ताकि वो उसके रिसोर्सेज को असेस कर सके। सर्वर fulfill the request by providing shared resources, shared access to resources such as printer, database और modem। तो सर्वर उस चीज को फुल करता है, मतलब फुलफिल करता है। कैसे फुल करता है कि जो भी उसके शेयर रिसोर्सेज जो भी उसको चाहिए होते हैं, ठीक है, वो उसको दे देता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज मेनली यूज्ड इन अ नेटवर्क फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंट। बेसिकली वहाँ पे यूज होता है, वहाँ नेटवर्क पे यूज होता है जहाँ पे क्या कि जो रिसोर्स है उसकी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो कि उसको डिफरेंट क्लाइंट में हम शेयर कर सके, ठीक है। So that's all about the architecture about operating system. I hope you understand this. Thank you.